Let's move on to the questions and answers. Question number 1. Who wrote the poem The Lay of the Last Minstrel? ये पोएम किसने लिखी? Lay of the Last Minstrel. The poem The Lay of the Last Minstrel was composed by Sir Walter Scott. ये पोएम Lay of the Last Minstrel Sir Walter Scott ने लिखी है. असल में तो हम इसकी कुछ लाइंस पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में इतनी ही लाइंस इंक्लूडेड हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत लंबी पोइट्री है. अगर आप चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं. वो पूरी पेट्रियटिज्म के बारे में नहीं है, बट ये जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं वो हुब्बुल वतनी से रिलेटेड है. He was a famous Scottish historical poet. स्कॉटलैंड से उनका ताल्लुक था और वो तारीखी जो है शायर थे, नॉवेलिस्ट नॉवेल्स लिखते थे, प्ले राइट प्लेज लिखते थे, एंड बायोग्राफर यानी बायोग्राफीज लिखते थे, वो लोगों के बारे में लिखते थे. His work is popular throughout Europe during his time period. पूरे यूरोप में उनका जो काम है वो बहुत मशहूर है. He is normally known for his historical novels, but he made his reputation and name as a poet. तो ज़्यादातर जो उनकी शोहरत है वो तारीख़ी किताबें लिखकर हासिल हुई उन्हें, लेकिन अब जो है उनकी जो रेपुटेशन है वो शायर के लिहाज से भी फेमस हो चुकी है. He made a splendid collection of traditional songs and the ballads, the minstrelsy of the Scottish border. ये इनके बैलेड का नाम है और उन्होंने बहुत सारे जो है ट्रेडिशनल सॉन्ग्स लिखे, गाने लिखे अपने ज़माने के. और बैलेड यानी ऐसी पोइट्री जिसमें कोई स्टोरी बयान की जाए. क्वेश्चन नंबर 2. Who does the poet call the man with soul so dead? शायर किसे कहता है कि शायर किसके लिए कहता है कि एक ऐसा शख्स जिसकी रूह मर चुकी है. The poet is plainly talking about an unpatriotic person who has no emotions and feelings about his native land. ये जो पोएट जिसको कह रहे हैं मैन विद सोल सो डेड, ये एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता, यानी अनपैट्रियोटिक. पैट्रियोटिक ऑपोजिट. उसके दिल में कोई एहसास नहीं है अपने वतन के लिए, कोई फीलिंग्स नहीं है. This sort of man just thinks about the wishes and the desires which directly relate to his entity. Entity यानी उसका अपना वजूद. उसके अपने वजूद से मुंसलिक जो भी उसकी ख्वाहिशात हैं, उसकी ज़रूरियात हैं, उसे बस उससे गर्ज है और किसी चीज़ से नहीं. That sort of man always prefers to do and adopt the only actions which is in favor for him, and if he is used to living in foreign countries, at that time his return he has not any excitement and never feels any type of never feels proud and honored to talk about his native soil. यानी कि ऐसा शख्स सिर्फ अपने मर्जी के काम करता है, अपने वतन के लिए नहीं सोचता कि उसके लिए क्या बेहतर है, मेरे अपने वतन के लोगों के लिए क्या बेहतर है. और अगर उसे बाहर मुल्क यानी फॉरेन कंट्री जाके रहना अच्छा लगता है तो वो इस बात से शर्मिंदा नहीं होता, ना ही उसे वापस अपने मुल्क आके खुशी होती है. That's why the poet calls this sort of man a man which has a dead soul. इसलिए वो पोएट इस ऐसे शख्स को कहते हैं कि उसकी रूह मरी हुई होती है कि जिसके दिल में अपने वतन की मोहब्बत नहीं. क्वेश्चन नंबर 3. Who is wretched? Who is wretched as described by Walter Scott? Walter Scott ने पोएम में किसको बदनसीब बोला है? According to Walter Scott, the person who has not any hard feeling for his country is considered as wretched because his life revolves around his self-wishes and desires because of his selfish nature. जिस शख्स की ज़िंदगी सिर्फ अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात पूरी करने में लग जाए, वो दूसरे के बारे में क्या सोचेगा, अपने मुल्क के बारे में क्या सोचेगा. तो वॉल्टर स्कॉट जो पोएट हैं वो ऐसे शख्स को रेचेड यानी बदनसीब कहते हैं कि जिसके दिल में कभी अपने वतन के लिए मोहब्बत पैदा नहीं हुई, अपने वतन के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा नहीं पैदा हुआ.
This sort of man never thinks and works for the prosperity of his country, and in spite of title, rank, reputation, and all material things of society. अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास शोहरत दौलत हर चीज़ होती है उनके पास, लेकिन उनके पास इज्जत नहीं होती, क्योंकि वो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते। क्योंकि वतन से मोहब्बत करने का मतलब ये होता है कि आप अपने साथियों की अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए भी अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। क्योंकि आप ऐसा नहीं सोचते तो लोग आपको आपके टाइटल, आपके फालतू के जो दौलत है उसकी वजह से आपको खुद गर्ज समझने लग जाते हैं। Question number 4. What happens with an unpatriotic person when he dies? एक ऐसे शख्स के साथ क्या होता है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, उसके साथ मरने के बाद क्या होता है? When an unpatriotic person dies, no one in this world laments his death, because such a man did not get any place in people's heart due to his selfish nature and self-centered attitude. जाहिर सी बात है, ऐसा शख्स कभी किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता जो कि बहुत खुद गर्ज हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। और जब किसी के दिल में जगह नहीं बनाएगा तो उसके मरने पे भी कोई उसकी मौत का जो है सोग नहीं मनाएगा, ना उसके लिए कोई गाने गाता है, ना उसको कोई याद करता है, ना इज्जत देता है। वो बस एक बहुत ही अनजान सी मौत मरता है। Such a person has double death. ऐसा शख्स दो बार मरता है। Firstly, his death is physical and he is buried in the soil from which he is created, and in the second hand and on the second hand he loses his name and respect in the eyes of the people. सबसे पहली मर्तबा तो वो इस तरह मरता है कि उसे सुपुर्दे खाक किया जाता है, और फिर वो दूसरी दफ़ा इस तरह मरता है कि कोई उसे उसकी मौत के बाद याद ही नहीं करता, क्योंकि वो एक बुरा इंसान होता है। उसने अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा ही नहीं किया होता जो लोग उसे याद करें। This sort of man will not be remembered in a good manner after his death, and no one will prefer to pay tribute to him in form of poetries and stories. कौन उसे ट्रिब्यूट देना चाहेगा जब उसने कभी अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा ही नहीं किया हो, तो कोई उसके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचता। वो दो बार मौत मरता है। Question number 5. What is the message of the poem The Lay of the Last Minstrel? ये जो इम्पोर्टेंट पोएम है बहुत ज़्यादा, इसका मैसेज क्या है हमसे पूछा गया है। The message of the poem The Lay of the Last Minstrel is that if anyone who is selfish and unpatriotic by nature will never be able to get real reputation and respect in his country fellows' hearts. जो बंदा अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता, उसका दिल बड़ा नहीं है, उसे कभी भी अपने पीयर्स की, अपने दोस्तों की, अपने वतन के लोगों की कभी इज्जत नहीं हासिल हो सकती, ना वो कभी उनके दिल जीत सकता है। Though he may be wealthy, rich, powerful, and have dominant personality in the society, he neither will be paid respect from the core of the heart of people after his death, nor in his lifetime. ना ही जिंदगी में उसे कभी इज्जत मिलेगी और ना ही मोहब्बत, और ना ही उसे मरने के बाद इज्जत और मोहब्बत मिलेगी। Patriotism is the virtue of the vicious. Oscar Wilde. यानी पेट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी जो होती है सब लोगों के अंदर होनी चाहिए, जो क्वालिटी, जो वर्चू, वो है बेसिकली। यानी हुब्बुल वतनी सबके अंदर होनी चाहिए, वो एक ऐसा वर्चू है, ऐसी क्वालिटी है।